प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ। आज दोबारा बाइबल स्टडी में हम लोग एक साथ होने में प्रभु से अदा किया, प्रभु का धन्यवाद। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1:12 पिछला दिनों आपका हम दिया है, अब दोबारा उससे हम निकाल कर जाएंगे। पढ़िएगा। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, जब राजा अपना मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध मेरा जटामासी का सुगंध फैल रही थी। आइए एक मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रार्थना करके, खुदावंद दयालु परमेश्वर, सच में आपका आत्मा के द्वारा लिखा हुआ सारी ये सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन का श्रेष्ठ गीत का सारी एक एक वचन के एक एक अक्षर को हम जानने में, समझने में, पवित्र आत्मा में सहायता कर आपका प्रकाशन हमें देने के लिए विनती करते हैं। कोई भी बाइबल कॉलेज से या कहीं से भी ये स्टडी मिल नहीं सकता, लेकिन पवित्र आत्मा में देने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। दोबारा पढ़िएगा। सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1:12। जब राजा अपने मेज पे बैठा था, जब राजा अपना मेज पर बैठा था, मेरी जटामासी का की सुगंध फैल रही थी। मैं पिछला दिनों में इसके बारे में स्टडी दे चुका है। ये मेज उसका दृष्टांत देता है लॉर्ड्स टेबल, मतलब होली कम्युनियन, प्रभु भोजन को दृष्टांत देता है। जब राजा, हमारा राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह के साथ जब आप प्रभु भोजन में मेज में बैठते हैं, तब दुल्हन अपना गवाही दे रहा है, मेरे जड़े मसीह का सुगंध फैल रहा है। मेरा जड़े मसीह का सुगंध है हमारा व्यक्तिगत जीवन का जो है परिपूर्ण सुगंध, दुर्गंध नहीं, सुगंध। हमारा जीवन से सुगंध निकलना है। वो इतना हिम्मत के साथ दुल्हन के जीवन में वो प्रकट हो रहा था कि उनके जीवन से जब प्रभु भोजन में यीशु के साथ बैठता है, उनके जीवन से सुगंध फैल रहा है। पिछला दिनों में उसके बारे में बता दिया है। ये प्रभु भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह 2 बार कसम खा के कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:53 में, लेने की जरूरत नहीं, आप लोग सब मालूम है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं। जो मनुष्य पुत्र का मांस खाता, लहू पीता, जीवन उन्हीं का है। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा दूंगा। आज यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रभु भोजन के बिना रिसरेक्शन, रूपांतर होना, पुनरुत्थान होना है। इसलिए आज इतना लॉकडाउन का बीच में भी हम लोग प्रभु भोजन की इतना इम्पोर्टेंट देते हैं, ताकि हर एक हम कोशिश करते हैं कम से कम 1-2 महीना में एक बार उनको प्रभु भोजन लगातार होते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि प्रभु 2 बार कसम खाया है, ताकि इससे कुछ लोग बहुत प्रकार की गलत फहमी है। फर्स्ट गलत फहमी हम पिछले दिनों में आपको बोल दिया है, एक साथ एक कटोरा में लेने से कोरोना फैल जाएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप विश्वास कीजिए, आपका सिर का एक एक बाल को प्रभु यीशु मसीह नंबर डाल कर रखा है, उसी में एक बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। प्रभु बोला है, एक दुमड़ी के लिए 2 घुरैया बच्ची बिक्री होता है, उसी में एक की भी मेरा पिता का बिना हुक्म से नीचे नहीं गिरता। तो अनेक घुरैया बच्ची से भी हम बहुत विशेष है, हम उनका बेटा है, उनकी बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाजार में घूम रहा है, मछली दुकान में घूम रहा है, उन लोगों को कोरोना का डर नहीं है, लेकिन प्रभु वचन लेने वालों को, जो प्रभु का वचन का हम अपना जीवन में पूरा आज्ञाकारी कर रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का शरीर हमें और नया पुष्टि और पुनरुत्थान देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी लगातार देखिए, लॉकडाउन में भी 3 महीना हम लोग लगातार प्रभु भोजन दे रहे हैं, शनिवार, रविवार, उसके अलावा बीच बीच में हर जगह पर प्रभु बपतिस्मा देकर भी हम लोग लगातार प्रभु सबको देने के बाद आखिरी में हम खाते हैं, हम पीते हैं, लेकिन प्रभु हमें संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर जगह पर कल भी कहाँ हम लोग मीटिंग में गया है, जन्मदिन में गया है, भोजन गया है, सब जगह घूर रहे। कल उसके बाद हम लोग गया है JK नगर में, एक आदमी मर गया था, तो रात को हम आते समय 11:15 हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग कर रहे हैं सब जगह पर। कोड़ी लोग बस्ती में प्रभु भोजन, कोड़ी लोग बस्ती में अभी भी क्या है, और मीटिंग चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। डरिए मत, मरेंगे, प्रभु का पूरा दौड़ के मरेंगे। कितना दिन जिएंगे उससे मतलब नहीं है, हम अपना जीवित समय में प्रभु के लिए कितना दौड़ा है, कितना काम किया है, उससे मतलब है। बेकार घर में बैठकर हम समय बर्बाद करने से बेहतर है प्रभु का काम करके मर जाएं, वो बहुत अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमारे जीवन में इसी के लिए कोई नहीं, बहुत लोग इसी का प्रभु यीशु मसीह के साथ, राजा के साथ उसके मेज में रहने का अनुभव को कुछ लोग गलत ठीक तरह नहीं समझा है। आज अपने जीवन को समझना है। प्रभु भोजन प्रभु का आज्ञा है, अंतिम दिन फिर उससे मैं जिला उठा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उनमें जीवन नहीं है, श्वास रहेगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपको कोरोना बीमारी नहीं लगा, बहुत सुरक्षा है, 100 साल जिया है, लेकिन आपको पुनरुत्थान के बिना 100 साल जी का क्या फ़ायदा है? प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमारे जीवन में ये समझना है ताकि पिछले दिनों में उसके बारे में हम समझा। आज हम प्रभु का आज्ञा को मानेंगे, हमारा पीढ़ी आशीषित होगा। प्रभु वो वायदा दे रहा है ताकि वचन संगीता उसका 128 में तेरे बच्चे लोग तेरे मेज के चारों ओर जलपाई की पोते के नाई बलबंद होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परिवार को भी आशीष आता है। तेरा पति नहीं, तेरा घर के भीतर में बलबंद लदासी होगी। पड़ेगा 3 तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाख लतासी होगी और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। यस, वहाँ पर देख सकते हैं प्रभु हमारे घर को भी, हमारे परिवार को भी, हमारे बच्चों को भी बुरी आशीष करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए नहीं डरना है। आज प्रभु इसी तरह उनके साथ यहाँ पर मेज में, प्रभु के साथ, राजा के साथ प्रभु भोजन के मेज में हम भाग लेंगे। प्रभु वायदा किया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 का 30 में लिखा है, तो महिमा में भी तुम लोग मेरे साथ बैठकर भोजन खाएंगे। यदि यहाँ पर हम डर के मारे हम प्रभु भोजन में भाग नहीं लेंगे तो वहाँ पर नित्यता में कैसा प्रभु के साथ बैठेंगे? पड़ेगा ताकि तुम मेरे राज्य में, प्रभु यीशु वादा कर रहा, तुम मेरे राज्य में मेरे मेज पर खाओ पियो। मेज पर तुम लोग क्या करेगा? खाओ पियो वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्र का न्याय करो। ध्यान दीजिएगा, महिमा के बारे में भी प्रभु वायदा कर रहा। आज यहाँ पर प्रभु के टेबल में, लॉर्ड्स टेबल में भाग नहीं लेंगे तो अनंत काल की महिमा के बारे में हमको क्या आशा मिलेगा? प्रभु बोला है, वो शब्द है वहाँ पर प्रभु निकला है जब अपने चेलों के साथ लास्ट दिन में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु के साथ बैठने के लिए हम लोग किचकिचाना नहीं है। प्रभु बोल रहा है आज भी इस वजन आपके जीवन मारा है, अभी तक आप कोई ना कोई कारण से ढक के मारे आप प्रभु भोजन नहीं लिया है, या इतना दूर जाना है, आना है, लॉकडाउन है, बस मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वो करेगा, ये करेगा, आज डर के मारे घर में रहेगा, घर में रहना पड़ेगा। लेकिन बाकी सब मैक्सिमम हमारे चर्च में 90% लोग आकर प्रभु भोजन ले लिया। सिर्फ बहुत कम लोग प्रभु भोजन से डरता है और बगैर से नहीं निकलता है। प्रिय भाई बहन, आज हम समझ रहे हैं, आपको समझाना चाहते हैं, ये प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। अपना आत्मा का नष्ट मत कीजिएगा। प्रभु बोला, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर दरवाजा खोलेगा, मैं उनके भीतर में आऊँगा, मैं उनके साथ भोजन करूँगा, वो भी मेरे साथ। ये भोजन क्या है? ऐसे हर दिन खाने वाला पीने वाला है, और प्रभु के साथ का मैच, प्रभु के साथ की भोजन हम प्रभु के साथ खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में पढ़िए। देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज ये आवाज जो आपका घर में पहुंच रहा है, ये भी प्रभु यीशु मसीह का एक किस्म का खटखटाने का आवाज है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोले, अपने दिल को खोले, अपने जीवन को खोले, तो मैं उसके पास भीतर आकर, उनके पास उसका भीतर में आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ में भोजन करूंगा, और वो मेरे साथ। कितना बड़ा महिमा का अगला वचन में वो वायदा दिया है, मेरे साथ मेरा सिंहासन पर बैठेगा 21 में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह के अनुभव प्रभु में देना चाहते हैं। इसलिए आइए, कुछ लोग क्या करते हैं, कोरोना से डर के मारे या बाहर निकलने से डर के मारे या आलसी होकर, कुछ लोग को क्या आलसी, पैसा है, सब कुछ है और गाड़ी ऑटो रिजर्व करके भी आ सकता है। एक साथ विश्वासी लोग मिलकर रिजर्व करके आते हैं, आ सकता है, लेकिन नहीं आता है। आलसी मार के पैसा बचत करवाने के लिए घर में बैठा रहता है। कल भी एक अंडा के एक विश्वासी के बारे में सुना है, जो 2-3 वो प्रभु भोजन छोड़ दिया, अभी क्या है, पूरा दुष्टात्मा पकड़ा हुआ है, पति को भी, पति में सारी घर अभी पूरा धमा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, हमको फ़ोन करेगा तो हम क्या करेंगे? आप पहले आज्ञाकारी बन, तो 32वां लिया है, प्रभु भोजन नहीं लेंगे तो दुष्टात्मा नहीं आएगा, तो क्या आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। चिंता, चंचल, बेचैन, अशांति, डर, भय, ये पूरा आएगा आपके जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आलसी ओके, घर में कुछ पादरी लोग भी ऐसा मिल गया है, ताकि वो क्या करता है, वो मोबाइल में, व्हाट्सएप में वो अपना प्रार्थना देता है। प्रार्थना सुन लीजिएगा, अपना घर में बैठकर पति पत्नी रोटी बांट लीजिए, पति पत्नी रोटी तोड़ लीजिए। ऐसा प्रभु भोजन कैसा होगा? अब बोलिए, प्रभु भोजन कब लेना है, कैसा लेना है? जब कभी तुम इकट्ठे होते हो, मेरा स्मरण के लिए यही क्या करो, मतलब क्या, घर में भी हो या रास्ता में भी हो या चर्च में भी हो, कहीं पर भी हो, जहाँ कहीं विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर क्या करना है? संगति रखना है। इकट्ठा होकर
इकट्ठा होकर आप दिमाग को इस्तेमाल करिए, विश्वास को इस्तेमाल कीजिए, दिमाग को इस्तेमाल मत कीजिए। एक क्लास में पिएगा तो ये हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा, कोरोना हो जाएगा, मत डरिए, विश्वास कीजिए प्रभु के ऊपर। आज प्रभु भोजन लेकर एक आदमी को बीमारी आ जाएगा, वो सीधा स्वर्ग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे चिंता मत कीजिए, कुछ लोग ऐसा फैलाएगा वो अशुद्ध है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, मलाकी उसका 1:12 में लिखा है, परंतु तुम लोग उसको यह कहकर अपवित्र ठहराते हो, उसको ये कहकर तुम लोग उसको ये कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहोवा की मेज अशुद्ध है, यहोवा की मेज अशुद्ध है, और जो भोजन वस्तु उस पर से जो मिलती है, भोजन वस्तु यहोवा का मेज अशुद्ध है। वो लोग वो बोलता है यहोवा का मेज अशुद्ध है, और उसके ऊपर का जो भी भोजन वस्तु रोटी है, दाखरस से है, उस पर से मिलती है, वो भी तुच्छ है, वो भी तुच्छ है। ध्यान दीजिए, इसी तरह बोलिए मत। आज आप जो पीछे बोल रहे हैं या जो विश्वास कर जो प्रभु भोजन लेने वालों को भी आप भरमा रहे हैं, या अपना संगी विश्वास के क्यों ना हो, अपना परिवार को भी क्यों ना हो, आज ये ऐसा मत कीजिए। आप पवित्र नहीं होता है प्रभु का भोजन, प्रभु भोजन कभी आप पवित्र नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम अपना मर्जी नहीं कर रहे, प्रभु का विल कर रहे हैं। प्रभु जो बोल कर किया है उसको हम लोग कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु भोजन को कुछ लोग जो उल्टा सीधा बता रहा है उसका आप लोग विश्वास मत कीजिएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, कुछ लोग ऐसा बोला, आज कुछ लोग क्या है, सामने नहीं बोलते, पीछे बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, पीछे बोलता है। कुछ लोग प्रभु भोजन लेकर भी जाकर पीछे बोलता है। इसलिए तो प्रभु का अभी बोला है, जो मुझे पकड़वाने वाला का हाथ भी इसी के साथ प्रभु भोजन में भाग ले रहा है। मिला तो लूका रचित सुसमाचार उसका 22:21 में लिखा है, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, मेरे साथ मेज पर है। इसलिए तो दुल्हन बोल रहा है, जब मैं राजा के साथ मेज में बैठता हूँ, मेरा जीवन का सुगंध, मेरा जड्डा मसीह का सुगंध फैल रहा है। उसका जीवन का अनुभव नहीं, दुल्हन का अंदर में अनुभव होता है। जब कभी आप प्रभु का मेज पर आते हैं, बिल्कुल एक बच्चा बन जाए, जो भी जिसके साथ भी झगड़ा गिगड़ा विरोध डाह जलन हिस्सा और सब कुछ को भूल कर, सब कुछ को क्षमा करके अपना दिल को बच्चा के समान पूरा विश्वास के साथ आकर ले लीजिएगा। प्रभु आपको लेकर जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आज दुनिया भर का जो प्रचार का मत कीजिए। वो लोग बोलता है नहीं, वो कैसा भी ले सकता है, अलग अलग क्लास में ले लो तो बीमारी नहीं आएगा, तो थोड़ी होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तुम सब इसी में पिया करो। अब प्रभु का आज्ञा मानना है या डॉक्टर का बात मानना है, या दुनिया का ज्ञानी लोग बुद्धिमान लोग का बात मानना है, किसका बात मानना है? हालेलुया। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा भी करेगा, आप पवित्रता के साथ पकड़वाने वाला हाथ भी मेरा साथ मेरा भोजन में है। पढ़िएगा दोबारा। पर देखो मेरे पकड़वाने वाले की हाथ मेरे साथ मेज पर है, मेरे को पकड़वाने वाला का हाथ भी मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, कोई भी आप पवित्रता के साथ नहीं आना है। आप जब प्रभु का भवन में, प्रभु को उपस्थिति में, जब प्रभु का मेज में बैठते हैं, पवित्र होके जड़ा मसीह का सुगंध फैला के सबके साथ में आप होके जिंदगी खुल के, तो अपना तरफ से सब तरफ से हम क्या करना, पवित्र होना। अपना नज़र, अपना विचार, अपना होठों, अपना भोली, अपना दिमाग, अपना चिंता, अपना चाल चलन, अपना उठना बैठना पहनना, अपना आत्मा शरीर प्राण सब चीज़ में पवित्र होकर जड़ मसीह सुगंध फैलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए क्या करना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपका यही प्रभु भोजन आपके लिए फंदा हो जाएगा। रोमी का पत्र उसका 11 में उसके बारे में लिखा है, 11 का 9 में लिखा है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर का कारण और दंड का कारण हो जाए। ध्यान दीजिएगा, आज आप प्रभु भोजन लेना है वो सही रीति से लेना है, सही हो जाइए। यदि आप सच में, कुछ लोग बोलते हैं मैं तैयारी नहीं है, भाई आप प्रभु भोजन के लिए तैयारी नहीं है, प्रभु का दुल्हन बनकर सिंहासन में बैठने के लिए कहाँ तैयारी हुआ? प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज को हम अपने जीवन को समझना है। प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए आप तैयारी नहीं है। एक दुनिया का सबसे बड़ा गिराव एक पापी पवित्र होने के लिए कितना घंटा लगता, कितना दिन लगता? 1 सेकंड। प्रभु यीशु मसीह का लहू सारी पापों को धोखे में शुद्ध करते। हम पश्चाताप के साथ मन फिरना, ये नहीं प्रभु भोजन को निकाल देना।
प्रेज द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा। इसलिए दुल्हन का अनुभव देखिए, मैं राजा के साथ वो भोजन में बैठा हूँ, मेरे जीवन का जड़ में से सुगंध फैल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, ये हमारे जीवन। अगला वचन में देखिए, और दूल्हा भी बोल रहा हाँ और सच में है। प्रेज द लॉर्ड, गवाही दे रहा है। दूल्हा का भी सुगंध के बारे में लेने की जरूरत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आज हमारे जीवन में ऐसा ही वचन संहिता उसके 69 का 22 में भी लिखा, हमारा जो प्रभु भोजन हमारे लिए हानि नहीं होना है, हमारे लिए फंदा नहीं होना है, हमारे लिए ठोकर के कारण नहीं होना है, हमारे लिए हानि का कारण नहीं होना है। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनका सुख के समय। बस तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आज प्रभु भोजन को इम्पोर्टेंट दीजिए। 2 चीज प्रभु कसम का बोला, एक 32वां, मैं तुमसे सच सच कहता, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा कसम, 2 बार कसम करके, मैं तुमसे सच सच कहता, यदि कोई मनुष्य पुत्र का मांस ना खाए, उनका लहू ना पिए, उनमें जीवन नहीं है। तैयार है कब प्रभु को तुरी फूकेगा पता नहीं। प्रिय भाई बहन, एक छोटा सा बातों के लिए अपनी आत्मा को क्यों नष्ट करना है? शरीर नष्ट होने दो, शरीर में बीमार जाने दो, मर जाने दो, लेकिन आत्मा जिलाया चाहिए। आत्मा और शरीर दोनों को नरक में बेचकर जो कदम करने वाला है, नष्ट करने वाला, उनसे डरना है। हालेलुया। इसलिए हम पिछले दिनों में भी हम एसेबेल का इतना गहराई में हम जाना नहीं चाहते। एसेबेल का जो मैच के बारे में भी देखा है, पहला राजा का पुस्तक उसका 18 का 17 में 19 में हम देखा है। पहला राजा का पुस्तक उसका 18 का 19 में जो एसेबेल का मैच में 4.5 और असेरा का नबी और 600 पहाल का नबी, 850 नबियों का मैच, वो मैच जाने के वो भी लोग भी नबी है। वो लोग भी किसके मैच में? एसेबेल के मैच में। हालेलुया। जो नए में भी लिखा है, प्रभु वाणी दिया, एसेबेल के साथ संगति नहीं रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ पढ़ेगा। पर मुझे तेरे विरोध यह कहना है, मुझे तेरे विरोध यह कहना है कि तू उस स्त्री यजेबेल को रहने देता है और जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुए वस्तुएं खाने के लिए सिखाती भरमाती है। मूर्तियों के सामने चढ़ा हुआ वस्तुओं को खाने के लिए सिखाता है। कुछ जगह पर देखिए मूर्तियों के सामने रखता है। प्रभु भोजन कहाँ रहता है? कुछ चर्च में बड़ा मूर्ति रहता है, यीशु का, उनका माँ मरियम का, नहीं तो बहुत बड़ा क्रॉस, वो भी मूर्ति है, उसके नीचे रखा जाता है। उसके नीचे एक ऑल्टर रहता है, उसके नीचे एक खजान रहता है, उसी के अंदर रखा रहता है। उसे निकाल करता है, बचा हुआ दोबारा उसमें रख देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह की बहुत प्रकार की ये आ गया है। प्रेज द लॉर्ड। आज इसी तरह की चीज़ों से हम लोग क्या करना है? खत्म हो जाना है। जो व्हाट्सएप में प्रार्थना सुना के जो पति पत्नी आपस में रोटी बांटना, ये भी एक किस्म का, ये भी है। अनुचित रीति से रोटी में से ना खाएं तथा इसी कटोरे में से ना पिए। अनुचित रीति से बार बार बाइबल में ये चीज़ों को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे प्रभु क्या करेगा? आज आप प्रभु के साथ एक सही मेज पर भाग ले जाए। दुश्मन के सामने प्रभु हमें मेज बिछाता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना विश्वास करता है? वचन संहिता में लिखा है 23 का 5 में, प्रेज द लॉर्ड, शैतान भी आएगा, उनके सामने प्रभु इस मेज को खड़ा करता है, मेज को तैयार करता है। पड़ेगा, तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। सताने वाला कौन है? इंसान भी हो सकता है, इंसान के द्वारा शैतान है। प्रेज द लॉर्ड। ये सताने वालों के सामने मेरे मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज ये अनुभव हमारे जीवन में आना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक के साथ बिल के बर के उमड़ के प्रभु भोजन में भाग लेके बिल्कुल निश्चिंता के साथ वापस जाना है। हालेलुया। कितना लोग हैं, समय है, छुट्टी है, रविवार, पैसा है, आ सकता है, लेकिन नहीं आता है, घर में बैठा रहता। प्रेज द लॉर्ड। हाल से होके आज उन लोग का आत्मा कैसा होगा? आज अब जो बोरे हैं वो एक दिन काटेगा। हम चाहते मेरा कलीसिया का एक की भी विश्वासी प्रभु के आगमन में ना खड़ा हो जाए। कुछ लोग क्या करते, घर में आकर दे दीजिए। हम पिछले दिन में बोला है, ये प्रभु भोजन किसी किसी को घर में लेकर जाकर देने का सिस्टम बाइबल में कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। घर घर में रोटी तोड़ा, लेकिन कब? जब वो चर्च नहीं बना था, तब घर घर में जहाँ पर वो लोग इकट्ठा होता था, तब प्रभु का रोटी मांगने। ये नहीं एक एक आदमी के लिए एक एक घर में जाकर देना, नहीं। ये सिस्टम बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये सिस्टम आया कैसा है? जब कोई मौत की करीब में
दोबारा उनको क्या करता है, उनका सेवक लोग उनके पास जाकर उनको प्रार्थना करके, उनको वजन समझा के, उनको पाप का क्षमा बता के, सब चीज़ों के लिए प्रभु के साथ, मनुष्य के साथ मेल करवा के अंतिम प्रभु भोजन, जो प्रभु बोला, जो मेरा मांस खाता है लहू पीता उनमें जीवन है, मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठा, वो उसी के लिए देकर कहता, क्या कि अगला एक मौका उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा पता नहीं, उनका कब अंत हो जाए, उसी चीज़ के लिए घर में प्रभु भोजन। आज ये सिस्टम बना दिया है, बाकी शादी, जन्मदिन है, शादी है, उधर इधर सब जगह जा सकता है, प्रभु भोजन में वो घर में आ जाए। बहुत लोग अभी सबका हम इनकार कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, अभी कितना लोग है चल फिर नहीं सकता, फिर भी क्या है, गाड़ी करके कहीं शादी में देखते हैं, जन्मदिन में देखते हैं, बच्चा का प्रोग्राम है उसमें देखते हैं, वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। कैसा है, हाय गाड़ी रिजर्व करके आई, तो प्रभु भोजन के लिए क्यों नहीं आते हैं? तो बच्चा का जन्मदिन मनाने के लिए आप गाड़ी रिजर्व करके जा सकता है, ट्रीटमेंट के लिए वेलूर जा सकता है, ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता जा सकता है। कभी महीना में, 2 महीना में, 3 महीने में एक बार आप प्रभु भजन के लिए आ सकता है कि नहीं सकता? ध्यान दीजिए, ये आपकी आत्मा के लिए बता रहा हूं, मेरे लिए नहीं है। ये प्रभु भोजन देने का ये सिस्टम बता रहे, एक आत्मा नष्ट ना हो जाए, उनके अंदर जीवन आ जाए, क्योंकि प्रभु वायदा क्या हुआ, उसके अंदर पुनरुत्थान की ताकत है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए इसको आप कभी नाका नहीं करना किसी भी कीमत पर। आज जो भी हमारा विश्वासी ये वचन को देख रहा है, सुन रहा है, ध्यान कीजिएगा, अपने घर को बचाइए, परिवार को बचाइए, अपने बेटा बेटी लोग को बचाइए, माँ बाप को बचाइए, उनका आत्मा नष्ट ना हो जाए। तो ये भी याद रखिए, ये नहीं है हम कैसा भी जाकर पाप के साथ, गंदगी के साथ, ठीक तरह मन फिरा नहीं फिरा, पाप की जमा ऐसा ही जाकर प्रभु वचन ले लिया, स्वर्ग का टिकट काट दिया, वो भी नहीं होगा। कुछ लोग का जिंदगी यहाँ पर भी है, संसार में भी है। प्रेज़ द लॉर्ड, पिछला दोनों में बताया, मिला दो लेकर पढ़ सकते हैं। 1 कोरिन्थी उसका 10:21 में, 1 कोरिन्थी उसका 10:21 आप प्रभु का भोजन में भी बूदों का साथ भी संगति नहीं रखना, शैतान है, प्रभु प्रभु है। पढ़ेगा, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, प्रभु की कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते, दोनों में से नहीं पी सकता है। देखिए, कोई भी एक मिनट, कोई हिंदू लोग बलि दे रहा है, पाटा कटा है, मुर्गा कटा है, वहां पर भी जाकर लेकर खा लेता है, भाई कैसा होगा? हम कुछ लोग फोन किया है, यदि मुसलमान लोग आपको अपना घर में कोई फेस्टिवल में, ईद में बुला रहे हैं, आप जा सकते हैं। क्यों? वो लोग कभी मूर्ति पूजा नहीं करते। ध्यान दीजिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आपका इसी तरह विशेष करके जहाँ पर पटाखेटा मुर्गी काटता है, सुनने मत जाइए। आप क्रिश्चियन बना तो पूरा की पूरा प्योर क्रिश्चियन बनिए, प्योर क्रिश्चियन बनिए, पूरी क्रिश्चियन बनिए। कभी वो पूजा, ये पूजा, मनसा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, वो पूजा, बच्चों लोग का सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, वहाँ पर भी कुछ मसीह लोग का देखा है, अपना बच्चों का साड़ी पहनवा कर घुरा रहा है। क्या हो गया? दोनों कटोरे में कैसा पी रहे हैं आप? दोनों पर्वों को कैसा मना रहे हैं? हम वो पर्वों को हम दोष नहीं बोल रहे, किसी रिलीजियस को दोष बोलने का मेरा काम नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार यदि आप प्रभु का वचन मानना चाहते, प्योर प्रभु का वचन मनाइए। उधर जाकर राखी बांधता, उसका टिका लगाता, राखी बांधता, आरती उठाता, ये क्या सिस्टम है? आपको प्रभु बंधन खुलवाना चाहते हैं, आप बंधन बांधवाना चाहते हैं, आप बंधन में बांध कर मत रहिए। पौलुस लिख रहा है, दुष्टात्मा का कटोरा में और प्रभु के कटोरे में, दोनों में भाग मत लो। यदि आप प्रभु भोजन ले रहा है, सोच समझ कर लेना है। और एक दुष्टात्मा का कटोरा है, क्या है? दारू। वो पवित्र कटोरा नहीं है, दुष्टात्मा कटोरा है। और अपना जीवन को समझिए, प्रभु भोजन में भाग लेना, अपने आपको जिंदगी को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए।
प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। मैं बार बार बोलते हैं, आप यही बोलते हैं, पास्टर इधर आया 20 साल से यही बोलते हैं, प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। प्रिय भाई बहन, आप बोल रहे हैं, अचानक एक दिन तुरंत रुकेगा, आपको दोबारा बोलने का मैं नहीं रहेगा। अपने जिंदगी को साथ आत्मा के साथ खेल मत खेलिए। एक झटका में सब कुछ खत्म, अब छुट गया, खत्म हो गया। उसके बाद एक ही मौका मिलेगा, एंटी क्रिस्ट का चाप नहीं लेना, उसको मूर्ति पूजा नहीं करना, रक्त गवाह बनने का अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज वक्त है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा पढ़ेंगे सांसद सोलोमन उसका 1:12। जब राजा उनके साथ मेज में बैठे, मेरे जड़े में से सुगंध, प्रेज़ द लॉर्ड, जब राजा अपने मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। जटामासी का सुगंध, दुल्हन का अगला एक स्टेटमेंट है, दुल्हन का अनुभव वाले का, उसका हर एक सुगंध क्या, जब प्रभु के सामने में जैसे मेरा जिंदगी का हर जगह से सुगंध फैलना है, सुगंध फैलना है। हालेलुया। हमारे जीवन में सुगंध फैलना है, हमारा होठों से सुगंध फैलना है, हमारा जिंदगी से सुगंध फैलना है, हमारा कानों से सुगंध फैलना है, हमारा नजरों से सुगंध फैलना है, हमारा दिमाग से सुगंध फैलना है, हमारे हृदय से सुगंध फैलना है, हमारा आत्मा शरीर प्राण से सुगंध फैलना है, हमारा उठना बैठना चलना गिलना पहनना सब चीज में यीशु मसीह का नाम की सुगंध फैलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहीं पर भी दुर्गंध नहीं फैलाना। उसका क्या स्टेटमेंट है? प्रेज़ द लॉर्ड। सुगंध फैलाना। सुगंध माने क्या है? वो अच्छा गुण, अच्छा कीर्ति। समापदेश उसका 7:1 पढ़ेंगे। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। ध्यान दीजिएगा, अच्छा नाम सुगंध से भी उत्तम है। एक आदमी की जिंदगी में अच्छा नाम कमाना इतना आसान नहीं है। पीछे यीशु का अच्छा नाम नहीं मिला तो फिर और किसी को नहीं मिलेगा। यीशु का अच्छा नाम मिला था जब वो जीने के समय में नहीं मिला, सब दोस्त बोलता था, सब दोस्त, चारों तरफ दोषी थे। क्यों है? दुनिया जो भलाई को नहीं देख सकता है, सिर्फ बुराई को ही छीनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना चिन्ह चमत्कार करके, इतना अच्छा उपदेश करके भी आखिर में उसको दोषी ठहरा के चूली पर चढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दुल्हन बता रहा है उनके जीवन में अच्छा नाम, प्रेज़ द लॉर्ड, सुगंध। उनका घर के अंदर में गवाही होना चाहिए, और चारों तरफ के लोगों के बीच में गवाही होना चाहिए, उनका कलीसिया में गवाही होना चाहिए। कुछ लोग गवाही नहीं देंगे, दोस्त बोलेंगे, दोस्त बोलने वाला बोलते रहने दे, झूठा इंजाम लगाने वाला लगाने दे। झूठा इंजाम आपको लगाने से पहले यीशु मसीह को लगाया, इसे चिंता मत कीजिए। आप प्रभु के सामने सर्टिफिकेट के साथ रहना है। उसके अलावा और दूसरा लिखा है मृत्यु। पढ़ो। और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। मृत्यु का दिन जन्म का दिन से भी उत्तम है। आप कितना लोग इस बात में सहमत है? जन्म का दिन से भी मृत्यु का दिन अच्छा है। एक बच्चा जन्मा है और जन्म का दिन अच्छा है, उसका वो मौत पड़ा है, वो दिन अच्छा है। बाइबल बताता है उसका मौत का दिन अच्छा क्यों है? उनका लाइफ का एंड में सुगंध, उसका लाइफ का एंड में भी सुगंध है, उनका जिंदगी के एंड में भी सुगंध है। जन्म का दिन में नहीं, उनका मौत का दिन में सुगंध होना चाहिए। और वजन को दोबारा मिला कर पड़ेगा। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जो मृत्यु का दिन में अच्छा नाम, वो सुगंध है। लोग आके बोलना है सच में ये आया है, जन्मा है, बहुत अच्छा। एक जिंदगी, एक माइलस्टोन रखकर चले जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप छोटा जिंदगी जिया, बड़ा जिंदगी जिया, आप अमीर है या कंगाल है, पढ़ा लिखा अनपढ़ है, आप उससे कोई मतलब नहीं। आप विश्वासी है, सेवक है, लेकिन आप अपना लाइफ कदमों के पार होते समय कुछ लोग सच में आपको नमूना बनकर स्वीकार करना चाहिए। मौत दिन नरखंड है, सुगंध होना चाहिए। हालेलुया। एक सुगंध हमारे जीवन में। एक पापी स्त्री के बारे में देखते हैं। एक पापी स्त्री एक सुगंधित हो गया है। लूका रचित सुसमाचार उसका 7:37 एंड 38 में देख सकते हैं। उस नगर की एक पापिनी स्त्री, वहां पर उनका क्या नाम है? और नगर का ही सबसे बड़ा गिरा हुआ एक पापिनी स्त्री, वही था उनका एड्रेस पता क्या उसका? उसका नाम लिखा बाइबल में, कहीं नहीं लिखा। उनका एड्रेस लिखा और कुछ डिटेल लिखा नहीं, एक ही डिटेल था। क्या था डिटेल? वो पापी स्त्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वापस जाते समय वहां का बैठा हुआ फरीसियों और सदस्यों
सारी शास्त्रियों से भी अधिक पवित्र होकर वापस गया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। अब वहां पर ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों है? अपना जीवन का सबसे कीमती इत्र को प्रभु यीशु मसीह का पैर पर उंडेल दिया। पढ़िएगा 37-38। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में जहाँ पर यीशु भोजन के लिए बैठा वहां पर संगमरमर का पात्र में इत्र लाई और उसने उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोते हुए पश्चाताप किया, अपना पाप कब्र में पश्चाताप किया, मन प्रिया, रोते हुए उसके पाँव को आंसुओं से धोया। यीशु का पाँव को अपने आंसुओं से धोया और अपने सिर के बालों से सिर के बाल, उनका महिमा है, और सिर के बालों से उसको पोंछा और उसके पाँव बार बार उनका पैर को चूम कर उन पर इत्र मला। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला है ये स्त्री का बहुत ज्यादा पाप क्षमा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारे जीवन में मिला 47। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ 47 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इनके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। ध्यान दीजिएगा, ये इत्र और एक क्या है? मसीह का प्यार को दृष्टांत आता है। यीशु का पैर पर उंडेल कर डाल देता है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का पैर पर एक स्त्री का अंदर इतना मसीह यीशु का प्यार था, बहुत बड़ा बहुमूल्य इत्र को तोड़कर प्रभु को डाल दिया। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित समाचार उसका 26 का 7 में और यूहन्ना 12 का 3 में भी है। तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई। वो तकरीबन 300 दिनार करके लिखा है, मतलब एक इंसान 1 साल भर का कमाई। वो एक बार टूट गया, बस टूट गया, हवा हो जाएगा। तोड़कर यीशु के पास, उसके पास आई और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। प्रेज द लॉर्ड। सारी घर सुगंध। हालेलुया। क्यों? प्यार कभी कभी ऐसा ही काम कर देता है, लेकिन उनके साथ घूमने वाला यूदास के लिए बहुत दुख। अरे इसको बर्बाद कर दिया, बर्बाद हुआ। यीशु के सिर पर इत्र उंडेला बर्बाद है। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, आज अरे का नजर कैसा है उसके ऊपर निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। वो इतना दुल्हन, इतना प्यार किया, अपना बेहमूल्य चीज़ों को यीशु के लिए उंडेल कर वो पूरा कदम कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इससे तो बाइबल में लिखा है, ताकि सांग ऑफ सॉलोमन उसका 1:3 में तेरे नाम उंडेला हुआ इत्र के समान है। प्रेज द लॉर्ड। तेरा नाम क्या है? पढ़िएगा। तेरे भांति भांति के इत्र की सुगंध उत्तम है। तेरे नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। यीशु का नाम उंडेला हुआ इत्र का तुल्य है। प्रेज द लॉर्ड। इससे प्रभु का नाम जहां पर भी है, दुल्हा भी सुगंध है, दुल्हन भी सुगंध है। हालेलुया। सांग ऑफ सॉलोमन उसका 4:10 में भी पढ़ सकते हैं। वो दोनों सुगंध है, वहाँ पर सुगंध ही सुगंध है, कहीं पर भी दुर्गंध। हमारा जिंदगी का गिरा हुआ अवस्था दुर्गंध उसको दृष्टांत आता है, लेकिन सुगंध हमारा पवित्र जिंदगी, हमारा मसीह का प्रेमी जिंदगी, हमारा मिनिस्ट्री, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव, हमारा भोली, हमारा जिंदगी, ये पूरा दृष्टांत आता है। पढ़ेगा। हे मेरी बहन, हे मेरे बहन, हे मेरी दुल्हन, तेरा प्रेम क्या ही मनोहर है। हे मेरा दुल्हन, तेरा प्यार क्या ही मनोहर है। तेरा प्रेम दाख मधु से क्या ही उत्तम है। और तेरा इत्रों का सुगंध, तेरा इत्र के सुगंध सब प्रकार के मसालों से के सुगंध से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इत्र, प्रभु यीशु मसीह खुद ही सुगंध है। अपना दुल्हन को भी बोला तुम्हारा सुगंध कितना अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में हर जगह का जो सुगंध फैलाने वाला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हर जगह से क्या होना है? सुगंध फैलाने वाला। लेकिन एक वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं। एक मरा हुआ मक्खी हमारा सारी सुगंध को दुर्गंध करवा देता है। सभापदेशक 10 का 1। मरी हुई मक्खियों के कारण, मरे हुए मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। ध्यान दीजिएगा, एक मक्खियों को मर जाता है, सड़ जाता है, वो गंध को क्या करता है? दुर्गंध करवा देता है। उसके नीचे
और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देता है। बुद्धि और प्रतिष्ठा के ध्यान दीजिएगा, आज ये दुल्हन के लिए एक वार्निंग है। क्या है? आज एक सड़ा हुआ मक्खी क्या कर देता है, उसी सुगंध को दुर्गंध करवा देता। वैसा थोड़ा सा मूर्खता, एक टेंशन, एक गुस्सा, किसी प्रकार की गलत बोली, गंदा गाली, ये पूरा क्या कर देता है? आपका जिंदगी को बर्बाद कर देता है, आपका जीवन को बर्बाद कर देता है, आपका गवाही को बर्बाद करता है, सुगंध को बर्बाद कर देता है। सुगंध के जगह पर दुर्गंध। आज कितने लोग जीवन में खुद अपना घर में सुगंध नहीं है, गवाही नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उनका चाल चलन ठीक नहीं है, उनका बोली ठीक नहीं है, उसका मसीह जीवन चल ठीक नहीं है, प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं है, बाइबल पढ़ना ठीक नहीं है, आपस में मेल मिलाप ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है, और उसका जो सिनेमा देखना, सीरियल देखना, वो ठीक नहीं है। इसी तरह के घर के अंदर में ही उनको गवाही नहीं है, तो कलीसिया में कहाँ से गवाही होगा? प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों घर में जहाँ पर सही है, तब उसको तीसरा घर मिलेगा, जो अपना घर में भी गवाह निकालना है और चर्च में भी गवाह निकालना है। ये चर्च भी घर है और अपना घर है, ये दोनों घर में जिसको गवाही निकलेगा, अच्छा सुगंध निकलेगा, उसका तीसरा घर स्वर्ग में मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आज हमारा जीवन को सुगंध बनवाना है। जब भी प्रभु का मेज पर आते हैं, हमारा जीवन से सुगंध होना है। हालेलुया। आइए कितना लोग चाहते हैं वो पिछला जिंदगी को जितना भी गिरा हुआ अवस्था है आप छोड़ दीजिए। आज सोचिए, आज से एक नया जिंदगी शुरू करेंगे, आज से एक नया जीवन, आज से मेरा टॉप टू बॉटम हर चाल चलन में, जिंदगी में, बोली में, नज़र में, विचार में, मेरा होठों में, मेरा उठने बैठने में, मेरा पहनने में, चाल चलन में, और सब चीज़ में, सब जगह पर मैं सुगंध बनकर जीना चाहते हैं। कितना लोग निर्णय लेना चाहते हैं? अपना जगह पर हाथ उठाइए। और प्रभु आपके देख रहा है, आपकी ज़िंदगी को सुगंध बनाना चाहते हैं। आप हो सकता है उसी देश का सबसे बड़ा पाविनी स्त्री क्यों ना हो, वो कितना गिरा हुआ अवस्था में क्यों ना हो, कितना भड़का हुआ अवस्था में क्यों ना हो, आप जो भी क्यों ना हो, कितना ही आप प्रभु का वचन को जानकर भी इनकार हो गया, कितना बार प्रभु को इनकार कर दिया, प्रभु को लात मार दिया, अब कितना बड़ा पाप में गिर गया, कोई बात नहीं। आज प्रभु आपको दोबारा आपको बढ़वाना चाहते हैं। अपना आंखों को बंद करके आज प्रभु से बोलिए, प्रभु आज मैं सुगंध के साथ आपके मेज पर आना है, सुगंध के साथ है, मेरे जड़े मसीह का सुगंध फैलना है। जब मैं राजा के साथ आपको प्रभु भजन में आना चाहते हैं, तब मेरा जीवन में वो जड़े मसीह का सुगंध फैलना है, सुगंध फैलना है, इत्र का सुगंध फैलना है। ओ द रिवा शगला रे खबाना मुर्रा बाबा ना मुर्रा बाला बोरा बाला बो शंदलरिया। बोले अपना जीवन में जो भी कमी गड़ी है, जो भी गंदगी है, थोड़ा सा मूर्खता, पिछला दिनों में कितना बार थोड़ा सा मूर्खता मेरा गवाही को खत्म कर दिया, मेरा जिंदगी को खत्म कर दिया, मेरा चरित्र को खत्म कर दिया, मेरा मसीह जीवन को खत्म कर दिया। थोड़ा सा मूर्खता का काम मेरा व्यक्तिगत जीवन में, और मेरा व्यक्तिगत जीवन में कुछ गुप्त पाप है, कुछ गुप्त गंदगी है, मेरा हित्र को वो सड़ने कर दिया है, वो मरे हुआ मक्की, मरे हुआ जीवन है, मरा हुआ क्रिया, वो मेरा जीवन को सड़ना शुरू करवा दिया है। आज कितना लोग चाहते हैं आज आपके प्रभु दोबारा दुनिया में अपना दुल्हन के रूप में सुगंध के साथ प्रभु खड़ा करवाना चाहते हैं। आज कितना लोग हैं अपना जीवन को प्रभु का हाथ में समर्पण किए। प्रभु आज कितना लोग सच में दिल से उसी पवित्र के समान आंसू के साथ आज आपके चरण में आना चाहते हैं, और एक बार पवित्र कर जो भी पाप या छोटा पाप, बड़ा पाप, गुप्त पाप, बहिरंग पाप, जो भी जहाँ पर उनकी जिंदगी गिरा हुआ है, दोबारा खड़ा कर दे। ओ खुदावंद पवित्र आत्मा, सहायक आत्मा, आज उनके जीवन में कार्य करने के लिए मैं विनती करते हैं। एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, वचन को सुनकर भी एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए हैं। आज तैयारी कर, हर एक विश्वासी, वचन को सुनने वाला हर एक विश्वासी को प्रभु तैयारी कर, वो सुगंध के साथ, जड्डी मसीह का सुगंध के साथ राजा का मेज प्राणे में प्रभु मदद कर, आशीष कर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। सबका जय मसीह। प्रभु में आशीष करें। अगला स्टडी में हम दोबारा मिलेंगे। प्रभु में आशीष करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 10 तारीख को बैप्टिज्म प्रोग्राम है, जो जाना चाहते हैं मेरे से फ़ोन में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। प्रभु में आशीष करें।